Hello students, in this video we will discuss the format of balance sheet for a company. आप सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में बैलेंस शीट बहुत बार बना चुके हैं। आपको याद होगा कि हम जनरली पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर के केस में बैलेंस शीट को टी शेप फॉर्मेट में बनाते हैं। टी शेप मीन्स या तो हम हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। लेफ़्ट साइड हम लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं एंड राइट साइड हम एसेट्स दिखाते हैं। बट कंपनी के केस में हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 में गिवन है कंपनीज एक्ट के। सो द फॉर्मेट विच यू कैन सी इन योर स्क्रीन इज़ गिवन in schedule 3 part 1 of Companies Act 2013, and as you can see the format is vertical means पहले हमने liabilities दिखा दी, liabilities and capital उसका टोटल कर दिया, देन हमने assets शो कर दिया। सो ये एक वर्टिकल फॉर्मेट में हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होगी। पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर के केस में भी बैलेंस शीट हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करता है, दैट इज़ लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स इज इक्वल टू एसेट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी एक साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटी की होगी और जो भी हमारा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी आएगा इट शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ एसेट्स। कंपनीज के केस में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इंडिविजुअल आइटम्स नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल है या मशीनरी है या डिबेंचर्स है या क्रेडिटर्स हैं। एज यू कैन सी आपको ये सारे आइटम्स कहीं पे भी बैलेंस शीट पे नहीं दिख रहे होंगे। बैलेंस शीट में हम सिर्फ हेड्स एंड सब हेड्स दिखाते हैं। दैट मीन्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में क्या हेड्स एंड सब हेड्स होंगे एंड एसेट्स साइड में क्या हेड्स एंड सब हेड्स होंगे। इसके अंदर जो आइटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल की बात करें तो इट कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो बहुत सारे रिजर्व होते हैं। जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट का बैलेंस हो सकता है। सो ये आइटम्स यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, बट उसके लिए हम एक अलग नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट कब बनता है? एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे ही हमारी बैलेंस शीट ख़त्म होती है उसके बाद हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। और नोट्स टू अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि किस हेड, किस सब हेड और हेड के अंदर कौन सा आइटम हमें शो करना है वो हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं रादर देन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें क्या सिर्फ शो करना है? द मेन हेड्स एंड द सब हेड्स। सो पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में कौन कौन से मेन हेड्स एंड सब हेड्स हैं। फर्स्ट वी विल टेक द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के अंदर आप कितने हेड्स देख पा रहे हैं? ये मैंने नंबरिंग किया है 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों आपके मेन हेड्स हैं। हेड्स अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड: शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज़। अब इन 4 हेड्स के अंदर सब हेड्स अब देखते हैं। अगर हम शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करें, इसके अंदर 3 सब हेड हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर होल्डर्स के अंदर 2 मेन हेड्स हैं। सी एज सच क्वेश्चन में ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कुछ खास। तो शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। देन रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसमें कोई भी, जहाँ पे एंड में आप रिजर्व लगाते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। एट द सेम टाइम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्रेडिट बैलेंस है विच मीन्स प्रॉफिट है, वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो हम उसको यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। तो ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम्स हैं जो कि हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। Then share application money pending allotment, again we don't have to cover this in detail. Then हमारा थर्ड मेन हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी।
नॉन करंट और करंट का आपको मीनिंग पता होगा. करंट लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटीज़ विच आर पेबल विद इन 1 ईयर एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर. तो अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर 4 सब हेड हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आपका सिलेबस में नहीं है. सो हमारे मेन सब हेड की अगर बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. सो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारे कितने सब हेड्स हो गए? 4 सब हेड्स हैं. अब थोड़ा सा इनको डिटेल में एग्जांपल्स देख लेते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने इंक्लूड किए हैं. डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, बट लोन फ्रॉम बैंक कौन सा वाला? जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन होगा. लोन फ्रॉम अदर पार्टीज़, अगेन अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया है कंपनी ने तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें आ जाएगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कोई भी प्रोविजन जो कंपनी ने बनाया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज. ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आप कहाँ पे दिखाएंगे? जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे. बैलेंस शीट में हमें सिर्फ क्या क्या दिखाना है? जो भी आपका मेन हेड है और जो भी आपका सब हेड है. सो हमारा 4th हेड ऑफ लाइबिलिटी साइड है करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कितने सब हेड हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी. इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो उसके एग्जांपल्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट. शॉर्ट टर्म प्रोविजन के एग्जांपल्स हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ट्रेड पेबल में आ जाता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अगेन ये सारे एग्जांपल्स नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे. मेन बैलेंस शीट में सिर्फ हेड्स एंड सब हेड्स दिखाएंगे. सो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड कितने हेड्स होते हैं? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन हेड्स अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, आंसर इज शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज. और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? What are the main subheads under current liabilities? What will be the answer? Short-term borrowing, short-term provision, trade payables, other current liabilities. और इस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट से जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वो है कोई एक आइटम हमें दे देंगे. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे दिया क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का हेड एंड सब हेड बताना है. सो हमने अभी एग्जांपल में क्या कवर किया था? क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? ट्रेड पेबल्स में. सो क्रेडिटर्स के सब हेड क्या होगा? ट्रेड पेबल. और मेन हेड क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज. अगर क्वेश्चन में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट का सब हेड एंड हेड बताना है, बैंक ओवरड्राफ्ट का सब हेड क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग. और मेन हेड क्या है? करंट लाइबिलिटी. I hope you have got an idea. So debentures का head and subhead क्या होगा? Subhead is long term borrowing and main head is non current liability. Similarly हमें देखना है कि asset side में कितने main heads हैं. As you can see, there are 2 heads under the asset side of balance sheet. First is non-current asset and second is current assets. Non-current assets के अंदर कितने सब heads हैं? Fixed assets हैं, non-current investment, long-term loan and advances, deferred tax assets
एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। सो उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेड दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स का डिस्कस करते हैं। उसके अंदर एक हेड है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल एसेट भी आता है और इनटैंजिबल एसेट भी आता है। टैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी टच्ड, मशीनरी, लाइफ स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल्स। ये सारे एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और इनको हम टच कर सकते हैं। दीज आर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। सो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास 4 हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, अभी बनी नहीं है, बन रही है। ऐसे ही कोई पेटेंट्स या गुडविल के राइट्स हैं, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए, वो बस बनने वाले हैं। सो ये इन प्रोसेस होते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो वो नॉन करंट इन्वेस्ट में जाए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, सो अनलेस गिवन दैट इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, वी विल एज्यूम इट टू बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हम समझेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 1 ईयर है। अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे एग्जाम्पल में शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स। हमारा सेकेंड हेड है एसेट साइड में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सब हेड्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। अगर हम एग्जाम्पल देखें, करंट इन्वेस्टमेंट में वो सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी जो कि विद इन 1 ईयर इन कैश होने वाली हैं। इन्वेंट्रीज में स्टॉक, लूज टूल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आता है, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, बैंक, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड। अदर करंट एसेट्स के एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बी amortized within the next 12 months. So अगर क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू टेल द हेड एंड सब हेड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, so what is the subhead for prepaid expense? Other current asset. And what is the main head of prepaid expense? Current assets. Similarly, goodwill. Goodwill का subhead क्या होगा? Fixed intangible assets. And main head non-current assets. बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बिल्कुल इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से समझना है और उसके बाद याद करना है। हम बैलेंस शीट का कंपनीज के केस में और कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते, हमें यही फॉर्मेट एकदम बैलेंस शीट का ध्यान में रखना है। सो आई थिंक आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट का आइडिया हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जॉन लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज आ 31 मार्च 2019। और क्या क्या गिवन है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आप याद करो, इन्वेंट्री कहाँ पे आता है? करंट इन्वेस्टमेंट में ये एक सब हेड है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। शेयर कैपिटल कहाँ आता है? ये हमारा सब हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी एक सब हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर. प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी मेन हेड एंड सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. रिजर्व एंड सरप्लस अपने आप में ही एक सब हेड है और ये किस हेड में आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स. फिक्स टैंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में आता है. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी नॉन करंट एसेट्स में आता है फिक्स एसेट्स के अंदर. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये एक सब हेड है करंट एसेट्स के अंदर. सो हमने इन सारे आइटम्स का हेड एंड सब हेड आइडेंटिफाई कर लिया है. अब जैसे हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था सेम फॉर्मेट में हमें इसे बैलेंस शीट को बनाना है. सो बैलेंस शीट के यही सब हेड्स एंड हेड्स हैं. पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमारा फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स में सब हेड्स आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस और ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें अगेन इनके जो सब हेड्स हैं डायरेक्टली इनका अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है. करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस डायरेक्ट नहीं गिवन. क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स. बट प्रोविजन फॉर टैक्स तो ना हमने किसी सब हेड में पढ़ा है ना किसी हेड में पढ़ा है. तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे? ये हम नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे. किस सब हेड के अंदर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर. तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमने नंबर 1 लिख दिया. और यहाँ पे जब हम नोट्स टू अकाउंट शो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया. सो लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. द टोटल ऑफ लाइबिलिटी विल बी 13,70,000. अब एसेट्स की बात करें तो क्वेश्चन में डायरेक्ट टैंजिबल एसेट्स गिवन है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है एंड इंटैंजिबल एसेट्स गिवन है. वो किस सब हेड में आते हैं? फिक्स्ड एसेट और मेन हेड नॉन करंट एसेट्स. इनके अमाउंट आपको क्वेश्चन गिवन है. इन्वेंट्री एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड हैं करंट एसेट्स में तो ये हमने करंट एसेट्स में दिखा दिए. एसेट साइड का भी टोटल आपका इक्वल आएगा जो कि लाइबिलिटी साइड का 13,70,000. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. Now here is one practice question for you. You have to prepare a balance sheet of John Limited.